Hello students, you are welcome. Beta, we have been studying the chapter The Industrial Revolution. The Industrial Revolution. Before it, we studied about the point the steam power, in which we studied that the steam has so power that it can move, it can run the engines. But for that, it has to produce so much the steam, and for that it was necessary of the availability of the coals so that the steam could be produced. But, in this way we noticed that the coal was necessary as a mineral resource to produce the steam. But the transportation of the coal was also necessary. Then, how it was transported to the cities to move the engines for producing the steam, we have to study in this point. So, let us start. This point is canals and railways. It is only in favor of the transporting of the coal as a mineral resource. It's okay. Let us start the मतलब इस पॉइंट का मुख्य उद्देश्य जो है उस कोयले की को वहाँ पे पहुँचाना, ठीक है ना, ट्रांसपोर्टेशन करना. तो चलिए, द ट्रांसपोर्ट ऑफ कोल बाय रोड वाज मच स्लोअर एंड मोर एक्सपेंसिव. यानी कोयले को सड़क मार्ग द्वारा बेटा कहीं पे पहुँचाना जो है काफ़ी स्लो गति से होता था, बहुत समय लगता था पहुँचाने में, और वो काफ़ी जो एक्सपेंसिव होता था, यानी उस पर खर्च अधिक आता था, ठीक है ना. सो कैनल्स वेयर इनिशियली बिल्ट टू ट्रांसपोर्ट द कोल टू सिटीज. इसीलिए जो है वो कोल को जो है ट्रांसपोर्ट करने के लिए नगरों तक इन कैनल्स का जो निर्माण किया गया. मेन इनका पर्पज़ जो है, व्हाट वाज द मेन पर्पस ऑफ मेकिंग द कैनल्स बेटा? इट वाज द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कोल टू द सिटीज़. यह इसलिए बनाया गया ताकि नगरों तक कोयले को जो पहुंचाया जा सके, ठीक है ना बेटा. चले, ये हमने यहाँ नीचे ऐसे बना दिया. रोड्स वेयर सो स्लो एंड कॉस्टली in transportation of the coals so that the canals were built. Why? Only for the coal transportation to the big cities or small cities, ठीक ना. In this way the first English canal was built in 1761. पहली जो है कैनल बनाई गई थी 1761 में, और उस कैनल का नाम था द वोल्सली कैनल. द वोल्सली कैनल, एंड इट वॉज बिल्ट इन केयर ऑफ जेम्स ब्रिंडले. इस नहर का निर्माण जो है जेम्स ब्रिंडले ने करवाया था. समझा? व्हाट वॉज द पर्पज ऑफ मेकिंग दिस कैनल? तो बेटा, द मेन पर्पज ऑफ दिस कैनल वॉज टू कैरी द कोल डिपोजिट्स एट वॉल्सले. यानी वॉल्सले के पास के जो कोयले का भंडार है उसको ले जाना था, ट्रांसपोर्ट करना था. ये कहाँ पे था ये भंडार कोयले का? नियर मैनचेस्टर. मैनचेस्टर नगर के करीब जो कोयले का भंडार था वर्सली में, इसको ट्रांसपोर्ट करना था. कहाँ पे? टू दैट सिटी, यानी नगरों तक इसको पहुंचाना था, ठीक ना. और जब ये नहर बन गई तो अब देयर वाज नो नेसेसिटी टू कैरी द कोल्स बाय द रोड. दैट वाज सो स्लो एंड कॉस्टली एक्सपेंसिव. अब जो है कोयले को जो है सड़क मार्ग से नहीं ले जाना था, अब उसे नहर से ले जाना था, क्योंकि सड़कों से ले जाने में काफ़ी स्लो, वो यहाँ पे मैंने ST कर दिया बेटा, SLOW होना चाहिए था, ठीक ना. काफ़ी स्लो होता था और ये कॉस्टली पड़ता था, तो अब वहाँ से नहीं ले जाना था. अब जो है कम पैसे में और आसानी से जो है इजीली जा सकती थी, कोयले का ट्रांसपोर्ट हो सकता था. तो व्हाट वाज द रिजल्ट? द रिजल्ट वाज दैट द प्राइस ऑफ कोल फेल बाई हाफ. अब कोयले की कीमत जो है आधी गिर गई, यानी सड़क मार्ग से पहुंचाने में जो पैसा लगता था अब उसका आधा लगने लगा, ठीक है ना. और एक और बात, द कॉन्फ्लुएंस ऑफ कैनल्स. कॉन्फ्लुएंस का मतलब बेटा
that place where several canals jointed with each other. It means the center of jointed canals, जहाँ पे कई नहरें आकर के एक साथ मिले, ठीक ना। तो ऐसी जगह पे क्या होता था, द कॉन्फ्लुएंस ऑफ कैनल्स क्रिएटेड मार्केटिंग सेंटर्स इन न्यू टाउन्स, जहाँ पे जिस नगर के पास कई नहरें आके जो है मिलती थी, वहाँ पे जो है एक मार्केटिंग सेंटर बन जाता था उस नगर में। फॉर एग्जाम्पल यू कैन टेक द एग्जाम्पल ऑफ बर्मिंघम सिटी, यानी आप उसके एग्जाम्पल के तौर पे बर्मिंघम को देख सकते हैं। हाँ, इट इज़ द सिटी विच इज़ कंसिडर्ड that it is situated at the heart of canal system connecting, यानी ये उस हार्ट के रूप में सेंटर में बैठा हुआ लोकेटेड है। कहाँ पे, जहाँ पे कनेक्ट हो रहे हैं कौन कौन से, लंदन कनेक्ट हो रहा है, वहाँ से ब्रिस्टल कनेक्ट हो रहा है, ब्रिस्टल चैनल नाम की जो नहर है वो कनेक्ट हो रही है, मर्सी नदी कनेक्ट हो रही है और हम्बर नदी कनेक्ट हो रही है। मतलब हम्बर रिवर, मर्सी रिवर, ब्रिस्टल चैनल और जो है लंदन जो सी पोर्ट है, ये सब के सब वहाँ पे इसके आसपास जो है कनेक्ट हो रहे हैं। तो ये बर्मिंघम सिटी जो है एक मार्केटिंग सेंटर के रूप में डेवलप हुई थी, ठीक है। कैसे, नहरों के बन जाने से, नहरों के कॉन्फ्लुएंस के कारण, ठीक है। और इट वॉज सीन दैट ड्यूरिंग द period of 1788 to 1796, that period was called with the name Canal Mania. Canal Mania means beta, it was the period when several projects of canal making were prepared. मतलब नहर निर्माण की तमाम प्रोजेक्ट्स बनाई गई और उस पीरियड को नाम दिया गया कैनल मेनिया। मतलब तमाम चीज़ों को जो है बनाने का उसमें ध्येय रखा गया। एंड इन दैट पीरियड इट वाज फाउंड दैट 46 न्यू प्रोजेक्ट्स वे प्रिपेयर्ड दैट कैनल्स वुड बी बिल्ट। ये माना गया कि 46 नई प्रोजेक्ट बनाई गई थी कि नहरों का निर्माण जो इतना किया जाएगा। और इट वॉज सीन दैट in next 60 years there were built more than 4,000 miles of the canals, यानी अगले 60 सालों में 4,000 मील से भी अधिक नहरों का निर्माण किया भी गया था, ठीक है। तो इसके बाद क्या हुआ बेटा, इन द 1830 सेंचुरी इट वॉज सीन दैट द यूज ऑफ कैनल रिवेल्ड सेवरल प्रॉब्लम्स। नहरों का जो उपयोग हो रहा था कोल ट्रांसपोर्टेशन में, इट हैव सेवरल प्रॉब्लम्स, इसमें जो तमाम समस्याएं आई, विच वे दोज प्रॉब्लम्स सच एज कंजेशंस ऑफ वेसल्स, यानी कि जो जहाजें जाती थी उनसे काफ़ी जो कंजेस्टन हो गया था, भीड़ भाड़ हो गई थी, जाम लग जाता था, एंड स्लो मूवमेंट, बहुत धीमी गति से वो जो है जा पाता था। भाई भीड़ भाड़ हो जाती थी, इंतजार करना पड़ता था। भाई नहर है ना कि एक नहर सकरी हो रही है तो ये इंतजार करना पड़ता था कि एक जहाज़ पहले क्रॉस कर जाए तब जो है दूसरी जहाज़ जो है वहाँ से चले। कोई एक सेंटर होता था, पोर्ट होता था, जहाँ पे एक जहाज़ इंतजार करते थे कि वो जहाज़ उधर से आ रहे वो निकल जाए, इसके बाद तब ये क्रॉस कराई जाएगी। तो इस तरह से काफ़ी जो समय लग जाता था। एंड बिसाइड इट द फ्रॉस्ट, फ्लड और ड्राफ्ट, यानी कोहरा भी जो है तंग करता था। फ्लड, जब बाढ़ आ जाती थी तब जो है पूरा पानी भर जाता था, ट्रांसपोर्टेशन जो रुक जाता था। या ड्राफ्ट, जब सूखा पड़ जाता था, नहरों में पानी नहीं रहता था, तो इट वॉज डिफिकल्ट टू रन द वेसल्स, शिप्स, उसमें जहाजें नावें चलाना मुश्किल होता था। तो इट वेयर द प्रॉब्लम्स। सो देयर वॉज फाउंड द लिमिटेड टाइम ऑफ देयर यूज, यानी कि कुछ निश्चित समय भी इनका यूज किया जाता था नहरों का, जब उसमें सूखा ना हो, पानी हो, फ्लड ना आई हो, बाढ़ के समय फ्लड ना आई हो, बरसात के समय जो है बाढ़ ना आई हो, पानी पर्याप्त हो, कोहरा आदि ना हो, तो उस समय उनका यूज होता था। और बाकी के समय जब बाढ़ आ जाती थी या सूखा पड़ जाता था उनका यूज नहीं किया जाता था। इट मीन्स
दिस ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द कोल वॉज नाउ स्टार्टेड विद द रेलवेज। तो अब वो ट्रांसपोर्टेशन जो हो रहा था कोल्स का अब कैनल से न होकर के अब रेलवे के द्वारा किया जाने लगा था, ठीक है ना। तो व्हाट वाज द कंट्रीब्यूशन ऑफ द रेलवे इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द कोल, वी शैल स्टडी द नेक्स्ट डे, ठीक है ना। अब रेलवे का जो क्या योगदान था कोयले के ट्रांसपोर्टेशन में, हम इसको नेक्स्ट डे पढ़ेंगे, ठीक है ना। इट्स ओके, थैंक यू।